हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में और लेक्चर में जो कि पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स? तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक्स वो होता है, तो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस की वो शाखा जिसके बीच यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी जो इंटरेक्शन होता है, ऊर्जा का जो इंटरेक्शन होता है और क्या क्या प्रभाव पड़ता है ऊर्जाओं द्वारा, उसका हम अध्ययन करते हैं। यही थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? तो जिसमें क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइन एज बी फिक्स मास एंड फिक्स स्पेस। यानी सिस्टम वो होता है जिस पर हम अध्ययन करते हैं, जिस वस्तु पर हम अध्ययन करेंगे तो उसका जो मास यानी द्रव्यमान होगा वो फिक्स रहेगा कि इतना ही द्रव्यमान पर हमको अध्ययन करना है, स्टडी करना है। उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। अब बात करते हैं सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या होता है? तो जो सिस्टम होता है यानी जिस किसी वस्तु पर हम स्टडी करते हैं तो उसके आसपास जिस जो परिवेश होता है, यानी उसके आसपास जो खाली जगह, यानी उस वस्तु को छोड़कर, यानी जिस पर हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उस वस्तु को छोड़कर बाकी जितने भी वस्तु हैं सराउंडिंग कहलाते हैं। यानी ब्रह्मांड में जितने कुछ भी सामान है या चीज़ है उसे ही सराउंडिंग बोलते हैं। केवल किसको छोड़कर? सिस्टम को छोड़कर, यानी जिस पर हम स्टडी करते हैं। अब ये बाउंड्री क्या होता है? तो बाउंड्री उसे कहते हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता हो। यानी यदि गैस सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर जो एक राउंड में बना होता है, यानी बेलनाकार रूप में, वो उसका सरकमफ्रेंस होता है। तो यदि हम उसको काट कर एक चादर के रूप में भी बना सकते हैं, यानी वही एक बाउंड्री होता है। यानी सिलेंडर के अंदर गैस हो गया, बाहर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक एयर होता है, तो वही बाउंड्री कहलाता है। तो अब चलिए बात करते हैं यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स किसे कहते हैं? यानी ब्रह्मांड। यूनिवर्स किससे मिलकर बनता है? सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर क्या बनता है? यूनिवर्स का निर्माण होता है। यानी अपने आसपास ब्रह्मांड में देखिए, जो सिस्टम है यानी जिस पर हम अध्ययन करते हैं, जो कुछ भी वस्तु हो गया, और वो जिस पर अध्ययन करते हैं उसके अलावा जो कुछ वस्तु यानी जो सराउंडिंग में है, तो उसको अगर मिला देते हैं तो एक यूनिवर्स का निर्माण करता है। तो यहाँ पर टाइप की बात करते हैं। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप ऑफ सिस्टम ये 3 टाइप्स के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अभी इसको अलग अलग कैसे देखते हैं, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं और चार्ट में देखिए क्या सिस्टम क्या होता है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन सिस्टम। यह मास ट्रांसफ़र और एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे कैसे होता है। यदि बात करते हैं ओपन सिस्टम में, तो इसमें मास ट्रांसफ़र भी हो जाता है और एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी आप कभी अगर चाय पिए होंगे गिलास में, तो गिलास का क्या होता है, यदि चाय उसमें गर्म रखते हैं तो ऊपर से वो खाली रहता है, तो उसमें क्या जो भाप बनता है वो ऊपर चला जाता है, सराउंडिंग में चला जाता है, और आपका जो और गर्म हो जाता है, गिलास क्या होता है? गर्म हो जाता है। यानी इसमें क्या, दोनों मास ट्रांसफ़र, यानी जो भाप होता है वो ऊपर चला जाता है, मास ट्रांसफ़र हो जाए। एनर्जी ट्रांसफ़र से क्या होता है, आपका गिलास गर्म हो जाता है। तो एग्जाम्पल में क्या होता है? नोजल हो गया, टरबाइन हो गया, पंप हो गया, बॉयलर हो गया, एट्सेट्रा। अब आता है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है? मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, जबकि एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। एग्जाम्पल में क्या हो गया? प्रेशर कुकर हो गया, हॉट गैस कंटेनर हो गया, क्लोज सिस्टम में आता है। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें न तो मास ट्रांसफ़र होगा, न ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? थर्मोफ्लास्क होता है, यूनिवर्स होता है। अब कैसे? आइसोलेटेड मतलब न तो मास ट्रांसफ़र होगा, न ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, तो इसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज, यानी गुण। क्या क्या गुण होते हैं? तो इस गुण क्या क्या गुण होते हैं?
सिस्टम जो कि मेजर करता है, सिस्टम द्वारा मेजर किया जाता है कि क्या क्या गुण होता है, यानी क्वालिटी प्रॉपर्टीज क्या है। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये मास और साइज पर डिपेंड करता है, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ये मास और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। माना कोई एक रूम लेते हैं और उसको दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं, और इसमें जो प्रॉपर्टीज है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, उसको भी अलग अलग भागों में दोनों रूमों को में अलग अलग बांट देते हैं। तो जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, यदि दोनों रूम में बांटते हैं तो जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो ये भी क्या होगा, अलग अलग हाफ, यानी इसका हाफ हो जाएगा। यानी एक रूम में मास m/2 हो जाएगा, फिर से m/2 हो जाएगा, और वॉल्यूम जो इसका होगा ये भी अलग अलग भागों में बंट जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज की ये खासियत है। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर टेम्परेचर है, यानी किसी कमरे का टेम्परेचर T है, अगर इस कमरे को दो भागों में बांटते हैं तो उसका टेम्परेचर सेम ही होगा, उसका अलग अलग टेम्परेचर नहीं होगा। तो ठीक ऐसे ही इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी टेम्परेचर सेम रहेगा, यानी इसमें क्या होगा, प्रेशर सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा, और स्पेसिफिक जितने भी स्पेसिफिक हैं, यानी स्पेसिफिक हैं वो सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गए। स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगे। तो जैसे कि आप इसमें समझ सकते हैं कि दो रूमों का एक एग्जांपल लिया हूँ, सॉरी दो रूम नहीं, एक रूम का एग्जांपल लिया और इसको दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं, और इसका जो प्रॉपर्टीज होता है इस पर किस तरह का एक्सटेंसिव दो अलग अलग भागों में बंट जाता है, यानी इस पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में प्रभाव पड़ता है, यानी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का अगर हिंदी में बात करें तो इसका होता है उत्क्रमणीय प्रक्रिया। तो रिवर्सिबल प्रोसेस विच प्रोसेस इज विदाउट इफेक्ट, यानी ऐसा कोई प्रोसेस जो कि बिना कोई इफेक्ट के, यानी सिस्टम और सराउंडिंग को फॉलो, यानी सेम पाथ, यानी सेम पाथ को फॉलो करते हुए अपने ओरिजिनल स्टेट को पहुंच जाता है, यानी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। यदि कोई ऐसा प्रोसेस है जो ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए वो सेम पाथ को फॉलो करता है बिना कोई फ्रिक्शन लॉस किए, तो उसे रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। जैसा कि अब ये फिगर वीडियो चल रहा है उसमें देख रहे हैं, ये इसमें पिस्टन लगा है, तो इसमें जो रिवर्सिबल होता है ये बहुत ही स्लोली स्लोली होता है, यानी स्लोली स्लोली प्रोसेस काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होता है तो इसमें लॉस हो जाता है, और लॉस होने के कारण ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। और रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए इसमें क्या प्रोसेस होना चाहिए, स्लोली स्लोली होना चाहिए, यानी विदाउट एनी फ्रिक्शन लॉस, विदाउट एनी इफेक्ट, सिस्टम और सराउंडिंग को फॉलो करता है। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस को हिंदी में कहें तो इसका अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस का हिंदी क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होता है। तो विच प्रोसेस इज इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग, यानी ऐसा जो कोई प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है जो क्या करता है, सिस्टम और सराउंडिंग पर इफेक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लॉस होता है, इफेक्ट डालता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लॉस होता है, यानी अपने ओरिजिनल पाथ को, अपने ओरिजिनल स्टेट को फॉलो, ओरिजिनल स्टेट पे नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि अपने पाथ पर जो सेम पाथ होता है वो सेम पाथ नहीं होता है, क्योंकि वो सेम पाथ पर फॉलो नहीं कर पाता है जो प्रोसेस होता है, तो यानी ओरिजिनल स्टेट पर नहीं आ पाता है, तो उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो यानी इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए उसमें फ्रिक्शन लॉस होना ज़रूरी है।
तब इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। तो आई होप कि आपकी ये आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यदि हमने बहुत तेज़ी से अगर लेक्चर को आगे बढ़ाया हो तो आप क्या करिए, वीडियो को स्लो करके देख लीजिए। तो लाइक और शेयर